हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गॉड रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लोग लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जो नो कांटेक्ट, जो सिंगल है या फिर अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे रीजन कोई भी रहा हो, विडो या विडोवर हो या डाइवर्सी हो, रीजन चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। ये नए साल की रीडिंग है। तो इसमें और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपका देखेंगे कि जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या है, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो नया वीडियो शुरू करने से पहले नए साल के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे YouTube फैमिली, जो मेरा YouTube फैमिली है, उसको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। तो और वो फले फूले, हमेशा तरक्की करें, खुश रहें, और हेल्थ वेल्थ करियर जॉब पैसा मनी स्टेबिलिटी उनको मिलती रहे। तो उनको मेरी तरफ से काफ़ी ब्लेसिंग्स है। तो चलिए वीडियो की तरफ। किंग ऑफ कप्स, तो जो रिसेंट पास्ट बीता है वो आपका काफ़ी खुशियों भरा रहा है। कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे कि वो या तो ऑलरेडी मैरिड रह चुका है, शादी विडो या विडोवर है, या डाइवोर्सी है, या फिर एज डिफरेंस भी हो सकता है। आप सेपरेशन में रहे हैं, आप जॉब बिजनेस में इतने थे, तो इन दोनों तरफ से काफ़ी इमोशंस रहे हैं, प्यार और प्रेम रहा है, काफ़ी खुशियां रही है। तो उसी रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए आप वहाँ कोशिश करते दिखाई दिए हैं, या हो सकता है कि आप शादी भी कर चुके हैं। तो जो है रिसेंट पास्ट आपका काफ़ी खुशियों भरा बीता है, और काफ़ी एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत रहेगा, लॉन्ग लाइफ रहेगी। छोटे मोटे ऑब्स्टिकल बाधाएं तो किसकी लाइफ में नहीं आती, तो लेकिन दोनों तरफ इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट है, एक दूसरे के प्रति जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है। रिसेंट प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी में कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा दुखी रह सकते हैं। आपकी जो है आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, आप क्रॉस मार्ग पर है, आधार में है कि जो भी पर्सन है उसके साथ आपको जाना चाहिए, या अभी अपने जॉब बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो आप कंफ्यूजन में है कि वो आपके लिए शादी करने के लायक है भी या नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। अगर नहीं आपका दिल और दिमाग काम दे रहे, आप अपना फैसला खुद नहीं ले पा रहे, तो किसी नॉन पर्सन की मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, तभी आप डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि आप अभी क्रॉस मार्ग पर हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि अभी आप अपने दूसरे काम की तरफ चलते हैं, शादी वादी के बारे में फिर देखा जाएगा। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन सोच विचार करके ही आपको समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेना है। अभी काफ़ी आप परेशानी में हैं, ना तो दिल से सोच पा रहे हैं, ना तो दिमाग से सोच पा रहे हैं कि रिश्ते को एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो नए पर्सन की एनर्जी हो सकता है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो हो सकता है वो आपको चीट करे, धोखा दे, या फिर आप उसको धोखा दे रहे हैं।
कोई एक जना तो एक दूसरे या फिर दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही आपसे कुछ छिपाया जा रहा है। सामने वाला आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज छिपाई जा रही है जो नहीं छिपानी चाहिए। जब तक आप सरल और सीधा रास्ता नहीं अपना लेते, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं हो जाते, ऑनेस्ट नहीं हो जाते, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। आपको धोखा मिल सकता है, आपके साथ चीट किया जा सकता है, आपको कोई चोरी चकारी हेरा फेरी आपके साथ हो सकती है। तो काफ़ी समझदारी के साथ सोच विचार करके ही आपको आगे कदम बढ़ाना है। अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो वो काफ़ी छलिया हो सकता है या फिर आप उसके प्रति छलिया हो सकते हैं। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, अगर पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी? जी हाँ, पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और वो महसूस कर रहा है कि आपके साथ एक बिगनिंग की जाए, एक शुरुआत की जाए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आपका रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो सके, आप एक हो सके। जो अनबन हुई थी, जो परेशानी, जो दुख तकलीफ था, हो सकता है कि जॉब की वजह से, बिजनेस की वजह से या फाइनेंस की वजह से रुकावट आई हो, बाधाएं, दिक्कतें आई हो, उनका विदेश जाने का जो सपना हो। तो कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस हो सकता है कि अभी वो सोच रहे हैं कि उन्हें पहले अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, फॉरेन जाने की तरफ, जो सपना उनका रुका हुआ है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और आकर ही शादी विवाह के बंधन में बंधना चाहिए। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए। और कुछ केसेस में वो यही सोच रहे हैं कि इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाने में एक सही वक्त का वेट और इंतजार कर लेते हैं। तो इस तरह की एनर्जी इसमें बनती दिखाई दी है। नया पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, लेकिन वो सही समय, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहा है। इसमें 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी समय लग सकता है। किसी किसी को 3 दिन में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। तो देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसकी गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी रिश्ता है आप दोनों के बीच में, तो खुलकर बातें कीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए। अगर आप विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, तो टूर ट्रैवल करके आइए, सामने से मिलिए, ताकि रिश्ते में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत ना रहे। क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िएगा। और अगर आपका आना पॉसिबल नहीं है तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन बातों को क्लियर, साफ स्पष्ट कीजिए। बहुत जल्दी आपका रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, बहुत जल्दी रिश्ता सही हो सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो आपको एक दूसरे से, अगर आप फॉरेन में रहते हैं या तो आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरी जगह पर रहते हैं, तो आपको क्लियरिटी के साथ उनसे बातें करनी है। सिर्फ और सिर्फ ऑन कॉल बात करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। जैसे भी हो सके क्लियरिटी लाइए और समझदारी के साथ इसमें एक्शन लीजिए। रिश्ता काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।